ये लोग मत सोचें कि हम हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ देंगे और होगा कुछ नहीं। अब इंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए सब। पूछताछ पूरी करेंगे, बाकी इन्वेस्टिगेशन में सारा निकलेगा कौन है कौन नहीं है। वो पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा, आपके सामने होगा। यहाँ एक दूसरे का इतना भाईचारा हम बना के चलते हैं, सिर्फ हम ही भाईचारा बना के रखे, सब हम ही भाईचारा बनाए, दूसरे का कोई भाईचारा नहीं है। हम बोलते हैं सेक्युलर हैं, सेक्युलर हैं। क्या सेक्युलर है? मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, इंसानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि, जग उजाला साधु संग के तुम रखवाले, असुरों के अंदर राम दुलारे। क्यों प्रशासन क्यों सोया हुआ है? एजेंसियां क्यों सोई हुई हैं? बाहर की ताकतें इतनी हैवी होगी हम पे कि जगह जगह वो मूर्तियां तोड़ देती है, जगह जगह फसाद बना देते हैं, और हमारे जो ऊपर है वो चुप करके बैठे हैं। बाबा कालीवीर जी के मंदिर को तोड़ा गया, वासुकीनाग जी के मंदिर को, अब हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया, क्योंकि जहां पर भी आप देखिए भारत के अलग अलग कोनों में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन अब हनुमान जी के मंदिर को टारगेट। अभी इनको पता है ये बहुत शांत लोग हैं, सनातन धर्म इतना शांत है कि जिससे ज्यादा वो जान जान के शरारतें कर रहे हैं कि ये भड़के। जब आग एक बार भड़क जाएगी तो बंद नहीं होगी। अगर एक बार आग भड़क गई तो बंद नहीं होगी। किसी ने कोई बयान दिया, उसमें पूरे हिंदू सिंह क्या पूरे वर्ल्ड में बवाल मच गया। तो जो हमारी सनातन धर्म की आस्था है, कलयुग का देवता है हनुमान, वो तो नहीं छोड़ेंगे। पेड़ पे बैठते हैं, बड़ा बड़ा कुछ बातें करते हैं, वो कहाँ है वो लोग? वो कहाँ है? आज बात करें भाई मूर्ति तोड़ने वाले कौन है कैसे हैं, उसमें क्यों नहीं बात करते? छोटी सी बात होती है इतना बड़ा बना देते हैं। जब हमारी आस्था पे आती है तो हमारा पूरा समाज ही सोया रहता है। मंदिरों में शहर है, मंदिरों की सुरक्षा क्यों नहीं हो जा रही है? मंदिरों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करी जा रही है? जो कोई छोटी सी बात होती है उनको बोलते हो ये ऐसा करो, वो अपने धर्म के लिए दुनिया को काट रहे हैं और हमारे ही देवता को तोड़ी जा रहे हैं, और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम चुप अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। समझ नहीं आ रही है। आज देखो जगह जगह अगर कहीं मूर्तियां अगर टूटी हैं तो वहां प्रदर्शन हो रहा है, तो प्रदर्शन होता है, आम जनता तो पिसती है ना। इनका मतलब ही यही होता है कि आम जनता पिसे। तो पहले बोला है ये 22, 23 और 24 साल, जो 3 साल है बड़े ही खतरनाक हैं, इनसे बचो और धर्म का काम करो, धर्म के चलो। कितना सुरक्षित हमारे हिंदुस्तान में हर कौम है, इतनी सुरक्षित किसी भी कोने में और किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में वो सुरक्षित नहीं है। एक बार फिर से सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए समाज में बुरी ताकतें एक्टिव हो चुकी हैं। और बता दें इससे पहले जम्मू में जो है बाबा कालीवीर जी की मूर्ति को खंडित किया गया था, उसके बाद भद्रवाह में भी ये चीज देखने को मिली, वासुकीनाग जी की मूर्ति को खंडित किया गया। लेकिन अब जो ये खबर आ रही है कठुआ से आ रही है, महानपुर और दमलेर एक इलाका है जहां पर बता दें हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया है और पुलिस ने एक्टिव होकर 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। और बता दें ये जो मामला है 10 जुलाई का है और उसके बाद अब ये सोशल मीडिया में तूल पकड़ रहा है। अब वहां के लोगों का ये कहना है, क्योंकि वहां के लोगों ने प्रदर्शन भी किए और उन्होंने उनकी डिमांड ये थी कि इन पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर गोरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, हमेशा सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, हमेशा सनातनियों पर जो है वो टारगेट किया जाता है, ऐसा क्यों जम्मू कश्मीर में? क्योंकि इस वक्त बदलता जम्मू कश्मीर है लेकिन मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए आज का वाक़या नहीं है, हज़ारों सालों से ही सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सनातन आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जाएगा। मगर ये तो नहीं है कि आज किसी आदमी को आप पकड़ लेते हैं तो उसका मसला ख़त्म हो गया, उसी तय तक क्यों नहीं जाते हैं? पहले आपने देखा भद्रवाह में हुआ, कुछ थोड़े दिन पहले नगरोटा की तरफ हुआ, श्रीनगर में कितनी मूर्ति तोड़ी गई। अब जगह जगह ऐसा ये कार्य अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं?
क्या पुलिस नाकाम है या प्रशासन नाकाम है? क्या एजेंसियां नाकाम हैं? रोज कहीं ना कहीं ये तोड़ा जा रहा है। इसका मतलब बाहर वाले लोग जो एजेंसी हैं वो पावरफुल है। हम अगर इतनी एजेंसियां हमारे जम्मू कश्मीर में ये काम कर रही हैं, ये कहाँ बैठी हैं? ये ऐसा कहाँ ऐसा ये रोज़ कोई ना कोई कल इन्हीं चीज़ों से तो फसाद बनेगा, इन्हीं चीज़ों से झगड़े होंगे, इन्हीं चीज़ों से आग लगेगी। तो कैसा मतलब कोई शांतिपूर्ण तो लोगों को रहने नहीं देंगे। ये ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे ही धर्म पर इतना कुछ बवाल मरता है तो चुप्पी साधी जाती है। अभी आपने थोड़े ही दिन पहले देखा अमरनाथ में, अभी वो आग ठंडी नहीं हुई और दूसरी आग फिर सुलझ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा प्रशासन क्या कर रहा है और कहाँ सोया हुआ है। ये चीज़ें इनको समझ क्यों नहीं आ रही है? इन लोगों पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? बाद में पकड़े जाते हैं। कोई 2 आदमी ऐसे पकड़ लिए, उन पर बना दिए इन्होंने मंदिर तोड़ा है। जो लोग तोड़ने वाले पीछे ताकते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्योंकि जो इतना माहौल ख़राब करे हैं जम्मू कश्मीर, मैंने बार बार बोला ये धर्म भूमि है। इस धर्म भूमि का इम्तिहान मत लो, इस धर्म भूमि का मत इम्तिहान लो। अगर जब ईश्वर प्रकट होता है ना तो कुछ छोड़ता नहीं है, उसके साथ सारे ही पिस जाते हैं। मैं तो भगवान के आगे प्रार्थना करूंगा कि लोग जो शरारती लोग हैं उनको भी आप क्षमा करें, पर इसका ये तो नहीं है हमारे क्षमा करने से कहने से क्या ये दब जाएगी बातें? ऐसा क्यों हो रहा है? एलजी साहब क्या सोच रहे हैं? पहले दिन तो खबर आई बहुत ज़्यादा, तो ऐसा हो गया 40 बंदे मलबे में फंसे हैं, ऐसे हैं, उनको सर्च किया जा रहा है, निकाले जा रहे हैं। कहाँ उनकी कोई खबर ही नहीं रही। अगर आपको पता है ये वहाँ स्लोप है तो वहीं टेंट लगाने की जरूरत ही क्या थी? प्रशासन कहाँ है? वहाँ का डीप काम कहाँ है? जो इन्होंने जायजा लिया, जो इन्होंने टेम्पू लगाए, वो कहाँ हैं लोग? वो लोग अगर वहाँ से पानी आना था, पता है वहाँ स्लोप है, अगर पानी आएगा तो सबको ले जाएगा। ये मैं तो कहूँगा नहीं कितने लोग चले गए हैं, मगर जिनके माँ बाप, जिनके भाई बहन, जिनके बच्चे चले गए हैं, ये बीती उन पर है। वो तो बोले के घर में चले गए, मगर प्रशासन क्या कर रहा है ये तो समझ नहीं आ रही है। ये कर क्या रहा है और हो क्या रहा है? आज देखो जगह जगह अगर कहीं मूर्तियां अगर टूटी हैं तो वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। तो प्रदर्शन होता है, आम जनता तो पिसती है ना। इनका मतलब ही यही होता है कि आम जनता पिसे। हम आम जनता को क्यों पिसने दें? क्यों प्रशासन क्यों सोया हुआ है? एजेंसियां क्यों सोई हुई हैं? बाहर की ताकतें इतनी हैवी होगी हम पे कि जगह जगह वो मूर्तियां तोड़ देती है, जगह जगह फसाद बना देते हैं, और हमारे जो ऊपर हैं वो चुप करके बैठे हैं। वो किस चीज़ को देख रहे हैं? अभी जिस तरह से राजकुमार जी भद्रवाह में भी वासुकीनाग जी की मूर्ति को खंडित किया गया था, वहाँ के लोगों बहुत ही उनकी आस्था है, लेकिन जिसने भड़काऊ भाषण दिया था उस पर भी अभी कोई जो है कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई है। कि पहले पुलिस ने कहा था कि FIR लगी है, लेकिन अभी उसके बाद कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। आप बात सुने नहीं, 4 दिन 5 दिन शोर मचता है, प्रशासन बोला हम सब कुछ कर देंगे, सब कुछ, बस चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। अभी मैं किसी बात पे जाना नहीं चाहूँगा। अगर किसी ने कोई बयान दिया उस पर पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में बवाल मच गया। और जो हमारी सनातन धर्म की आस्था है, कलयुग का देवता है हनुमान, वो तो नहीं छोड़ेंगे। पर वो बाद की बात है, अगर उन पे ठेस आती, आप कहाँ हैं वो लोग जो डिबेट पे बैठते हैं, बड़ा बड़ा कुछ बातें करते हैं? वो कहाँ हैं वो लोग? वो कहाँ हैं? आज बात करें भाई मूर्ति तोड़ने वाले कौन है, कैसे हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते? छोटी सी बात होती है इतना बड़ा बना देते हैं। जब हमारी आस्था पे आती है तो हमारा पूरा समाज ही सोया रहता है। किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारे समाज का ही है। हम बोलते हैं हम सेक्युलर हैं। क्या सेक्युलर है? मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, इंसानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बेदर्द मौत दी जा रही है। क्या हो रहा है? राजस्थान में शरेआम, और 2-4 दिन पहले ही वो ऐलान करते रहे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन कहाँ था? तब एजेंसियाँ कहाँ थी?
मतलब इंतजार करते रहते हैं कब मरेगा और कब हम ये न्यूज़ बनाएंगे। ये तो बड़ा दुख भरा दास्ता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मूर्तियां टूटना कि हमारे समाज सनातन धर्म को ही नहीं, ये सबको धक्का लगता है। जहाँ कोई भी बुरी काम होता है, बुरा अंजाम, उसके लिए सबको सोचना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। ये ध्यान रखना मेरी बात, एक को नहीं भुगतना पड़ेगा, सारे समाज को ही। जब आग लगती है वो ये नहीं देखता है भाई ये शरीफ का घर है, बदमाश का घर है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें जानवर है, इसमें कोई भेड़ बकरी है, नहीं नहीं नहीं, वो जला देती है सबको, अग्नि किसी को नहीं छोड़ती है। तो इसलिए मैं सबके आगे प्रार्थना करूंगा ऐसा काम ना करें। ऐसा काम करने से बहुत बड़ी मुश्किलें आएंगी, उसको झेलना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बोला है, ये 22, 23 और 24 साल जो 3 साल हैं बड़े ही खतरनाक हैं। इनसे बचो और धर्म का काम करो, धर्म के चलो, तो जो आपको कुछ प्राप्ति होनी है। तो इसलिए आप आग जलती है तो उसमें पानी भी नहीं फेंकना चाहिए, आप तो पेट्रोल फेंक रहे हैं। आप पेट्रोल फेंक रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ रोज खबर सुनने को मिल जाती। सुबह उठो तो लोग भगवान का नाम लेते हैं और सुबह उठते ही कोई खबर ऐसी सामने आ जाती है जो बेहाल हो जाती है। सिर्फ सनातन धर्म को, मंदिरों को टारगेट, ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर में पहले हालात ऐसे नहीं थे कि मंदिरों को टारगेट किया जाए, लेकिन अब के जो 3 से 4 जो महीने रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट किया गया है। बाबा कालीवीर जी के मंदिर को तोड़ा गया, वासुकीनाग जी के मंदिर को, अब हनुमान जी के मंदिर को तोड़ा गया, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखिए भारत के अलग अलग कोनों में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा जो है हर जगह गाई जा रही, लेकिन अब हनुमान जी के मंदिर को टारगेट। अभी इनको पता है ये बहुत शांत लोग हैं, सनातन धर्म इतना शांत है कि जिससे ज़्यादा वो जान जान के शरारतें कर रहे हैं कि ये भड़के। जब आग एक बार भड़क जाएगी तो बंद नहीं होगी, अगर एक बार आग भड़क गई तो बंद नहीं होगी। लंका कहाँ थी? हनुमान जी लंका पहुंच गए थे। रावण में बहुत बड़ी पावर थी, बहुत बड़ी शक्ति थी, वो बोलता था लंका कोई नहीं पहुंच पाता, और हनुमान जी लंका पहुंच गए, लंका को ध्वंस कर दिया था। ये वही हनुमान जी है। ये लोग मत सोचें कि हम हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ देंगे और होगा कुछ नहीं। अब इंजाम भुगतने के लिए ये तैयार हो जाए सब, ये ध्यान रखना मेरी बात। हनुमान जी छोड़ने वाले नहीं है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि, जगत उजाला साधु संग के तुम रखवाले, असुरों के अंदर राम दुलारे। तो इसलिए ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले सिद्रा में तो हुआ था, वहाँ भी तो मंदिर तोड़ा था। तो मेरा कहने का मतलब 4 दिन 5 दिन प्रशासन बड़ा जोर शोर से बाहर आता है, बस उसके बाद ठप हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी राजकुमार जी, जिस तरह से अभी ये भी सुनने में आया है कि पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, क्या लग रहा है जड़ तक पुलिस पहुंच पाएगी? अब देखिए ना, 4 आदमी पकड़ गया, आम जनता भी सोचती है वो बंदे पकड़ लिए हैं। वो कौन बंदे पकड़े हैं, कौन है, क्या है, कोई पता नहीं है किसी को। शांत कर दिया लोगों को, वहाँ जड़ तक नहीं पहुँचते हैं। भाई आज आप उस जड़ तक पहुँचो, उस जड़ तक आप पहुँचोगे तो दोबारा ये हादसा नहीं होगा। अब जड़ तक पहुँचते ही नहीं हो तो हादसा बंद कैसे हो? आप तो शाखों को ही पकड़ते रहते हो, मेन जड़ को तो पकड़ नहीं रहे हो। मेन जड़ को पकड़ो तो सब ठीक हो जाएगा, दोबारा ऐसा जरूरत नहीं। जहाँ तो मेरा सोचना कि ये लोग खुद कराते हैं ऐसा काम, जो लड़ाई झगड़ा बना रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं? आप उस जड़ तक क्यों नहीं पहुंच रहे हो भाई? मंदिरों में शहर है, मंदिरों की सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है? मंदिरों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करी जा रही है? जो कोई छोटी सी बात होती है उनको बोलते हो ये ऐसा करो, वो अपने धर्म के लिए दुनिया को काट रहे हैं और हमारे ही देवता को तोड़ी जा रहे हैं और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम चुप अपना मुंह बंद करके बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। समझ नहीं आ रही है ये कैसा समाज है और कैसी ये चीजें हैं। सनातन धर्म को कानून पर विश्वास है, तभी वो सब कहते हैं कि सिर्फ कानून। ये लाखों वर्षों से सनातन कानून पर ही चल रहा है। हमारा सबसे बड़ा हम यही तो विश्वास रखते हैं कि सनातन जो है सहन शक्ति का प्रीत है। तो जब सहन शक्ति से ज़्यादा बढ़ के काम हो जाएगा फिर सहन शक्ति भी नहीं रहेगी, क्योंकि देवताओं को कहीं नीचे ना आना पड़े। अगर देवता नीचे आ गए
तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। रावण को भी एक बंदरों की से मरना पड़ा था। रावण को भी इतनी बड़ी शक्ति थी। खरदूषण उसके 2 भाई थे, कुंभकर्ण उसका भाई था, उसके बच्चे कितने, 1.25 लाख बच्चा था उसका, एक नहीं बचा, पानी देने वाला नहीं रहा। तो इसीलिए ये इम्तिहान ना लें सनातन का, तो अच्छा नहीं होगा। ये ऐसा काम ना करें। अगर हिम्मत है तो बातें करो, बात में लड़ो, देवताओं की मूर्ति तोड़ के या किसी बात में उठा के, इसका कोई हल नहीं है। ये कौन सा आप काम कर रहे हो? और जितना सुरक्षित हमारे हिंदुस्तान में हर कौम है, इतनी सुरक्षित किसी भी कोने में और किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ एक दूसरे का इतना भाईचारा हम बना के चलते हैं, सिर्फ हम ही भाईचारा बना के रखें, सब हम ही भाईचारा बनाए, दूसरे का कोई भाईचारा नहीं है। जो लोग पहले ये गवर्नमेंटें थी, इन्होंने दिखाया है कुछ नहीं, उन्हीं को दिखाया, उन्हीं के आगे किया। इसीलिए चीज़ें जो जड़ पकड़ लेती हैं ना वृक्ष। आखिरी सवाल, क्या मांग करते हैं आप, क्योंकि जो ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं और जिन लोग आरोपियों को पकड़ा है, किस तरह की डिमांड जो है आप करते हैं? देखिए, इनको पकड़ने से क्या होगा? अगर जाना है तो जड़ तक जाओ ना भाई, उस जड़ तक पहुंचो। अगर जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे हरा भरा रहेगा? उस जड़ को काटो, शाखें मत काटो, उस जड़ को काटो जो जड़ पेड़ तैयार कर रही है। जब जड़ ही काट दोगे तो शाखें रहेंगी नहीं, पेड़ बनेगा ही नहीं, अमन शांति रहेगी। इसलिए मेरा प्रशासन के आगे भी प्रार्थना करूंगा, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके भी आगे करूंगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये भुगतना पड़ता है, जो पाप है उसको भुगतना पड़ता है, उसको भुगतना ही पड़ता है, उसको रोक ही नहीं सकता है। इस पर तो बड़ा अच्छा लगता है। चोर को आप खाते नहीं देखो, चोर को जब पुलिस मारती है तब देखना चाहिए, दोबारा कोई चोरी ना करे। तो इसीलिए लोग बोलते हैं आगे किसने देखा, आज इधर भी देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहा, सीएम रहा, अजोगपति रहा और जेल में भुगता रहा। गलत काम करने वाला कभी नहीं, यहाँ की जो सजा वो भी मिलेगी, आगे जो मिलेगी उसके लिए भी तैयार हो जाओ। तो मैं यही कहता हूँ, अमन शांति में रहें, अमन शांति की बात करें और अच्छा काम करें, जिससे हमारा ये समाज गुलदस्ते की तरह हरा भरा रहे। ना कि ये अगर गुलदस्ता खिल गया, टूट गया तो बहुत बड़ा कठिनाई आ जाएगी। सब्र का इम्तिहान मत लो, जब सब्र से काम बाहर हो जाएगा तो बहुत मुश्किलें आएंगी। क्योंकि कहीं भी कहते हैं, जब आप बोलते हैं पाप का घड़ा भर गया, जब भर जाता है तो फटता है, जब फटता है तो फिर कहीं ना कहीं पड़ता है, विनाश होता है। हम उस विनाश से बचें, हम उस विनाश से बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढें, ना कि और नए रास्ते तैयार करें विनाश में चलने के लिए। तो मैं सबके आगे प्रार्थना करूंगा, इसकी जड़ तक पहुंचा जाए कि ये जड़ ही काटो, तब तक पेड़ ना बने। जब पेड़ बन जाता है तो मुश्किल हो जाती है, फिर उसकी जड़ें नीचे रहती हैं। ये जड़ ही खोद के निकालो, दोबारा ऐसा कोई काम ना करे। जय हिंद, जय भारत। तो सनातन धर्म को टारगेट जो है आज ही से नहीं किया, सदियों से जब अकबर का शासन था, मुगलों का, तब भी मंदिरों को खंडित किया जाता था। अंग्रेज आए, उन्होंने भी मंदिर खंडित किए। लेकिन अब जो समाज में बुरी ताकतें हैं वो भी मंदिरों को टारगेट कर रही हैं, मंदिरों को खंडित कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, ये जो मंदिर, प्राचीन मंदिर था श्री हनुमान जी का, इस पर इनकी जो मूर्तियों को खंडित किया गया। दमलैर तहसील महानपुर जो है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद प्रशासन भी नींद से जागा। और अभी ये भी सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से, कुछ लोगों को हिरासत में जो है वो लिया गया है। अब क्या पुलिस, क्या प्रशासन जड़ तक पहुंच पाएगा कि इस वारदात के पीछे असली मुजरिम जो है वो कौन है? क्या वो पुलिस की पकड़ में आएगा या नहीं? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ, जय हिंद।